अच्छा भाई, दो तीन बातें सुनो, औरतें भी ध्यान के साथ सुनो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में रहने के लिए हमें एक मकान दिया। पूरे ज़मीन के मुकाबले में ये बहुत छोटी जगह है। पूरी कायनात में हज़ारों ज़मीनें हैं, उसमें से ये हमारी ज़मीन है। और हमारी ज़मीन पूरी दुनिया है। इसमें 7 बर्रे आज़म हैं, यानी कि 7 खंडालू बोलते हैं इसको। उसमें से हमारा इंडिया, इंडिया में आंध्रा, आंध्रा में कर्नूल, कर्नूल में बेतमचल्ला, और बेतमचल्ले में हमारा घर कितना छोटा है। देखो, बेतमचल्ले हमारा घर कितना छोटा है। अल्लाह की ज़मीन कितनी बड़ी है, लेकिन हमारा घर कितना छोटा है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये जो घर है ना, हम लोगों को जो दिया है मस्कन, सुकून के लिए। किसके लिए बोलो? सुकून के लिए। जैसे बंदा दुनिया में आने से पहले माँ के पेट में रहता है, इस वक्त में दुनिया के पेट में है। इस वक्त में कहाँ पर है? दुनिया के पेट में है। फिर थोड़े दिन के बाद जब इसका वक्त आएगा तो फिर ज़मीन के पेट में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? ज़मीन के पेट में चला जाएगा। लेकिन जहाँ कहीं भी रहे ना, बंदा ये सोचता है कि भी मेरी हिफाजत रहे, मेरे लिए क्या रहे? अमन रहे, मेरे लिए हिफाजत रहे और मेरे लिए अमन रहे। और ख़ुसूसन जैसे अभी हम इमाम हुसैन के घर में दावत के लिए आए हैं, माशाअल्लाह इन्होंने पूरी मस्जिदवार जमात के लिए दावत की है। अल्लाह इस दावत को बेइंतहा कबूल फरमा ले। ऐसा रोज़ एक जगह दावत की तो वही तो खैर, ये बहुत सारे दिनों से उधार दावत थी भाई, आज ये अदा हो रही है। ठीक है, अल्लाह कबूल फरमा ले। क्या बोले? उधार हो गई लो, नकद नेक्स्ट इंशाल्लाह। जब बेटी की शादी हुई तो फिर नकद में आती जब। अच्छा जी, तो भाई हर आदमी ये चाहता है कि भाई मेरे घर की हिफाजत हो, मेरे घर में बरकत हो और मेरे घर में सुकून रहे। तो इसलिए एक दो बात हम सुन लेंगे इस वक्त में। मेरे अजीज़ों, घर की हिफाजत रहना बोले तो रोज़ाना रात को सोते वक्त में आयतुल कुर्सी पढ़कर दरवाज़ा बंद करना। क्या पढ़कर? आयतुल कुर्सी पढ़कर क्या करना? बंद करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खजूरों की रखवाली के लिए रखे थे। तो शैतान गरीब बनकर आया था, लाचार बन के आया था, और उसमें से वो खजूर चोरी करने के लिए अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ने पकड़ लिया। बोले मैं गरीब हूँ, लाचार हूँ, तो उस रास में से उठाकर ले गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर के बाद बोले शैतान था अबू हुरैरा, वो क्या बोले? शैतान था और उस रास में से ले जाने के लिए आया था। तो दूसरे दिन बड़ी हिफाजत के साथ थे, तो दूसरे दिन भी आके वो इसी तरह से करके चला गया। तीसरे दिन क्या हुआ? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे दिन भी बता दिया। तीसरे दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बताई हुई बात के ऊपर वो बिल्कुल चौकन्ना होकर बैठे। जब आया शैतान तो उसको पकड़ लिया, अब तुझे नहीं छोड़ूंगा। 2 दिन धोखा दे दिया तूने, तीसरे दिन नहीं छोड़ूंगा। तो उसने उज़र किया, नहीं मैं ले जाऊंगा, ये करूंगा, वैसा ये बोल। तो कहने में बिल्कुल नहीं छोड़ सकता, आज तो हरगिज़ नहीं हो सकता। तो अच्छा एक अच्छी बात बताऊंगा फिर मुझे छोड़ दे। मैंने कहा क्या बात है? कि अगर तुम मेरे से हिफाजत चाहते हो, कुरान में जो आयतुल कुर्सी है उसको पढ़ लिया करो। तुझे एक अच्छी बात बताऊंगा तो मुझे छोड़ देना। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो उन्होंने ये बात बता दिया
तो वो अपना काम करके चला गया। तो जब सुबह को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात बताई गई कि वो इस तरह से हुआ, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, वो है तो झूठा लेकिन सच्ची बात कहकर गया। है तो वो झूठा, क्या कहकर गया? सच्ची बात कहकर गया। मेरे अजीज़ों, हम लोग घर की हिफाजत के लिए पता नहीं ऊद बत्तियाँ लगाते हैं, ऊद डालते हैं, और पता नहीं किस किस तरीक़े की जो है तावीज़ें, नक्शे, निगार टांगते रहते हैं। हिफाजत किससे होती है बोलो? आयतुल कुर्सी से होती है। अगर जो कोई आदमी सुबह को दरवाज़ा खोले तो बिस्मिल्लाह कहकर, और रात को दरवाज़ा बंद करे तो बिस्मिल्लाह कहकर, तो फिर बंद करने के बाद क्या पढ़ना चाहिए? आयतुल कुर्सी पढ़ना चाहिए। तो हदीस में है, जो कोई आदमी आयतुल कुर्सी पढ़ेगा 4 फरिश्ते उसकी हिफाजत करेंगे सुबह तक। कितने फरिश्ते? 4 फरिश्ते सुबह तक क्या करेंगे? उसकी हिफाजत करेंगे। इसलिए मेरे अजीज़ों, हम लोगों को अपने घरों में जो भी रात में दरवाज़ा बंद करते, उन लोगों को चाहिए कि वो क्या करे? आयतुल कुर्सी पढ़े और उसको पढ़कर बंद करे जी। और जो है हदीस की तशरीह में ये भी फरमाते कि आयतुल कुर्सी पढ़ के जहाँ पर हम कड़ी लगाते हैं, और कड़ी पर दम भी कर सकते हैं, छू कह के। कड़ी पर क्या कर सकते हैं? छू करके दम भी कर सकते हैं। आयतुल कुर्सी हिफाजत के लिए है। आयतुल कुर्सी जब पढ़ी गई तो 4 फरिश्ते उसकी क्या करेंगे? हिफाजत करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अमन में ले आएंगे। तो कोशिश करोगे इंशाअल्लाह? अच्छी बात है भाई। ये तो कुरानी नुस्खा है। क्या है बोले? कुरानी नुस्खा है जी। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। दूसरी बात, अगर हम अपने घर की हिफाजत चाहते हैं, क्या चाहते हैं बोलो? बलाओं से, मुसीबतों से, हमारी ज़बान में बोलते हैं ना दलिंदरागी, हमारी ज़बान में क्या बोलते हैं? दलिंदरागी, यानी कि नहुसत से बचना चाहते हैं। तो मेरे अजीज़ों, दूसरा काम हमें ये करना है, हमारे घर को जो मेहमान आते हैं उनको खुश करके भेजना। क्या करके भेजना? उनका इकराम करना। उनका क्या करना? इकराम करना जी। सहाबा इकराम मेहमानी में बहुत ज़्यादा आगे थे। सहाबा इकराम मेहमानी में क्या थे बोलो? बहुत ज़्यादा आगे थे। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मेहमान होते थे उनके लिए चराग बंद करके भी खाना खिलाया, अपने बच्चों को भूखे रख के भी खाना खिलाया। अपने बच्चों को भूखे रख के भी क्या किया बोलो? खाना खिलाया जी। ऐसा कौन कर सकता है? मेरे अजीज़ों, ये एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके पास बेहतरीन घोड़ा था। एक साथी आए दूसरे मुल्क से, दूसरे इलाके से, बोले कि ये घोड़ा बेचेगा? मैंने कहा नहीं बेचूंगा। कि मैं देख तुझे 100 रुपये दे दूंगा, 100 दिनार, नहीं दे सकता। 200 दूंगा, नहीं बेचूंगा। 300 दूंगा, नहीं बेचूंगा। 600 बात पागी, 600 अशरफी, 600 पे बात आ गई कि नहीं बेचूंगा, ये मुझे बहुत पसंद है। ये मुझे क्या है? बहुत पसंद है। अजीब इत्तेफाक हुआ, वो जो बाहर से आए थे ना मेहमान, उन्होंने इनके घर में मेहमानी के लिए आ गए। उन्होंने उनके घर के आ गए, घर में कुछ था नहीं, उसी घोड़े को काट कर उसका गोश्त खिला दिया। बोले थे कितने के लिए? 600 दिया तो भी नहीं देता बोले, लेकिन जब घर मेहमान बनकर आए तो उसी को काट के क्या कर दिया? और उनको खिला दिया। मेरे अजीज़ों, जब उन्होंने कहा भाई तुमने तो मुझे बहुत पसंद है, 600 दे दूंगा तो भी नहीं बोले तुम्हें, अब वो घोड़े को काट दिए। बोले कि माल तिजारत से मेहमान बहुत बेहतर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तरह के 700 घोड़े अल्लाह मुझे जन्नत में देगा। 700 घोड़े अल्लाह मुझे जन्नत में देगा जी। अल्लाह जी, घोड़े को खा सकते हैं आप? घोड़ा खा सकते हैं। घोड़ा हमारे शवाफ़े इमाम शाफ़ी अलैहि रहमा के पास घोड़ा खा सकते हैं, लेकिन मकरूह है। हाँ, जिस तरह से झींगा खाना है और उसी तरीके से घोड़े को भी खा सकते हैं। और फिर हनफिया के नज़दीक ये चीज़ मुनासिब नहीं है। हमें हनफी
हमें नहीं खाते जी। तो मेरे अजीज़ों, अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेहमानदारी पर ये चीज़ें अता फरमाते हैं। मेहमानों के लिए उन्होंने अपना पूरा का पूरा क्या कर दिया, लुटा दिया, मेहमान को खुश करके भेजने के लिए। ये बात मैंने किताब में तो नहीं पढ़ी है, लेकिन ये वाक़या मैंने सुना है कि मोतबर उलमा से, इमाम अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में जी, अब्दुल कादिर जीलानी के ज़माने में उनके घर दो मेहमान आए। उनके घर नहीं, मतलब उनके ज़माने में एक साहब के घर क्या है, दो मेहमान आए। उन्होंने उन दोनों मेहमानों की बहुत खातिर तवाज़ो की, मेहमानों की बहुत खातिर तवाज़ो की। तो और फिर जब खाना वीना हुआ, जब वो वापस जा रहे थे तो 3 आदमी जा रहे थे। कितने जा रहे थे? 3 जा रहे थे। अब ये जो घर में से जो लोग थे, घर में से जो लोग थे, जिससे थोड़ा बड़ी उम्र के लोग होते हैं, जिससे बूढ़े होते हैं, जो थोड़ा सा बाहर निकले, देखकर बोले कि अरे मेहमान तो 2 बता रहा था, ये तो 3 निकले। उन्होंने कहा 3 जा रहे। इसने देखा तो हाँ, अभी तो 2 ही निकले थे। तो जाकर अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि देखो कि हमारे घर ऐसा मामला हुआ, आए तो थे 2 मेहमान, जब हमारे घर से निकले तो 3 निकले। हमारे घर से निकले तो कितने निकले? 3 निकले। तो अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने, जो उनको कश्फ होता है अल्लाह की तरफ से, उस कश्फ के ज़रिए से ये बात बताए कि वे मेहमान तो 2 ही थे, और जब वो जा रहे थे वो अपने साथ तुम्हारे घर की पूरी नहुसत को लेकर गए, तुम्हारे घर की पूरी दरिंदरागी को लेकर गए। वो तीसरा शख्स जो था वो तुम्हारे घर की नहुसत, बल्कि तुम्हारे घर की दरिंदरागी थी, और तुम महफूज हो गए उस मेहमान की वजह से, उस मेहमान की वजह से। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब तक उनके पास कोई मेहमान ना होता था तो खाना नहीं खाते थे। अगर 2-3 दिन अगर कोई मेहमान ना आए तो डर जाते थे, ऐ अल्लाह तूने मुझे कहीं जलील करने का तो इरादा नहीं कर दिया जी, तूने मुझे कोई जलील करने का इरादा तो नहीं कर लिया कि मेरे घर 2-3 दिन से कोई मेहमान नहीं आया। मेरे अजीज़ों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सिलसिले में ये बात लिखी है कि जब मेहमान ना होता था क़तन वो खाना नहीं खाते थे। क़तन वो क्या नहीं करते थे? बोलो, खाना नहीं खाते थे। इसलिए मेरे अजीज़ों, हम अपने घर आने वाले मेहमानों को खुश करके भेजना, उनका इकराम करना। दुश्मन भी हमारे छत के नीचे आ जाए, लड़ने के लिए आए। कुछ लोग ऐसे रहते, वो सग्गा बन के आते, लड़ने के लिए आते। क्या करने के लिए आते? लड़ने के लिए आते। तो वो आने वाले लोगों को भी क्या करना, कॉम्प्रोमाइज़ करके और इकराम के साथ बात करके हमारे हिस्से की जो तवाज़ु होती है वो तवाज़ु करके भेजना। ये हमारे घर की हिफाजत का ज़रिया है। ये हमारे घर की क्या है? बोलो, हिफाजत का ज़रिया है। तो याद रखोगे इंशाअल्लाह, मेहमान की तवाज़ु करोगे इंशाअल्लाह। मेहमान की तवाज़ु करने से घर की हिफाजत होगी, बलाओं से, मुसीबतों से, तकलीफ़ों से, आने वाले हादिसों से। मेहमान के इकराम की बरकत से क्या होगी? बोलो, अल्लाह उन सारी चीज़ों से हिफाजत कर दे। तो करोगे इंशाअल्लाह। अच्छी बात भाई, ये तो हदीस की बात थी। अब आखिर में तीसरे हमारे उस्ताद की बात बता। देखो, हज़रत मौलाना सैयद अनज़र शाह अल कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनके कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, वो फरमाते थे, अगर तुम अपने घर की हिफाजत चाहते हो तो अपने औरतों की हिफाजत करो। क्या बोलते थे? घर औरतों से है। घर किससे है? बोलो, औरतों से है। घर किससे है? बोलो, औरतों से जी। हज़रत फरमाते थे, खिड़कियां इतनी नीचे को ना रखो कि झांकने पे आदमी दिख जाए। क्या बोलते थे? खिड़कियां इतनी नीचे ना रखो, अगर कोई झांके तो मतलब बाहर से आदमी दिख जाए। खिड़कियां लगाने का मकसद है हवा आना, इतना ऊपर को रखो जो सर से ऊपर को हो। खिड़की सर से क्या हो? सर से ऊपर को हो। अगर औरत बाहर देखना चाहे तो भी खिड़की में से ना देख सके, देखना चाहे तो भी कहाँ ना देख सके? खिड़की में से बाहर को देख ना सके। मेरे अजीज़ों,
कि अब ये ज़माना ऐसा है, ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन ऐसा हो सकता है अपने नौजवान बच्चे और नौजवान बच्चियों की क्या कर सकते हैं बोलो, हिफाजत कर सकते हैं जी। उस घर की हिफाजत नहीं होती जिस घर की औरतें खिड़की के ज़रिए से बाहर झांकती हैं, दरवाजे के ज़रिए से कहाँ झांकती हैं, बाहर झांकती हैं। बाहर अगर कोई आवाज़ आ गई तो घर की औरतें बाहर आके और दरवाजे को देख लिया, दरवाजे से बाहर देख लिया, समझ लो उस घर की हिफाजत नहीं है। क्या नहीं है भाई, उस घर की हिफाजत नहीं है। बाहर आवाज़ आई, बाहर कुछ शोर हुआ, बाहर कुछ गड़बड़ हुई, घर में की औरतें क्या करी, बाहर खिड़की में से झांकती हैं, दरवाजे में से झांकती हैं, और बाहर निकल को और जो खड़े हो गई तो समझ लो उस घर की क्या नहीं है बोलो, हिफाजत नहीं है जी। उस घर में शैतान दाखिल हो गया। कौन दाखिल है गया बोलो, शैतान दाखिल हो गया, शैतान दाखिल हो गया जी। हकीम अख्तर साहब जो थानवी अली रहमा के खलीफा थे, बहुत बड़े अल्लाह वाले बुज़ुर्गों में, अल्लाह उनकी क़ब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, ये फरमाते थे मर्द हो या औरत के दरवाजे से खिड़की से जिससे बाहर झांकते अगर किसी वजह से, तो समझ लो कि उनके साल भर की नेकियां ज़ाया हो जाती हैं। कितनी नेकियां ज़ाया होती हैं, साल भर की नेकियां क्या हो जाती हैं, ज़ाया हो जाती हैं, ये एक नज़र की वजह से। किसकी वजह से बोलो, ये एक नज़र की वजह से जी। और दूसरी बार फरमाया उन्होंने कि अगर कोई औरत कसदन के जो अंदर थी कोई शोर सुन के या कोई आवाज़ सुन के देखने की नीयत से चलकर आई खिड़की तक, चलकर आई दरवाजे तक, खिड़की के पास खड़ी थी, देख लिया, ये बात अलग है। लेकिन कोई शोर गुल आवाज़ सुनकर कहाँ तक आई, चल के खिड़की तक चलकर आई, तो फरमाया 40 साल की इबादतें ख़राब हो जाएंगी उसकी। कितनी इबादतें, 40 साल की। मेरे अज़ीज़ों देखो कि हम इतने दीनदार होते हुए भी हम अपने घरों की हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं। हर दीनदार के लिए, हर बात समझने वाले के लिए ज़रूरी है जी, हर बात समझने वाले के लिए ज़रूरी है कि क्या करे, अपने घरों की क्या करे भाई, हिफाजत करे जी जी। औरत बच्चियों की और बच्चों की हिफाजत करे। हर लड़का ये सोचता है कि मैं दूसरे की बहन को देख रहा हूँ, लेकिन उसकी भी तो कोई बहन होगी, उसकी भी तो कोई बहन होगी। अगर कोई बहन नहीं होगी तो बेटी तो होगी, अगर उसकी बहन नहीं होगी तो क्या होगी बोलो, बेटी तो होगी। इस हाथ का बदला इस हाथ को, इस हाथ का बदला इस हाथ को। मेरे अजीज़ों, घर की हिफाजत चाहते हो, मर्द भी और औरत भी, ये जो झांकते ना, ये बहुत बुरी चीज़ है। ये जो झांकते ना, क्या है बोलो, बहुत बुरी चीज़ है। घर के अंदर से झांकना छोड़ देना चाहिए। तो कोशिश करोगे इंशाल्लाह, अपनी औरतों को भी बताओ इंशाल्लाह, वो घरों में से, सुराखों में से, खिड़कियों में से, दरवाज़ों में से ना झांका करें। छोटे मोटे आवाज़ या शोर पर घर के बाहर ना आ जाए करें, घर के बाहर ना जाए करें। और बाज़ औरतें घर के बाहर ही बैठती हैं चौतरों पर, तो इस तरह से उनको क्या करें, मना करें। अगर एक ही दिन में अगर ये चीज़ें पैदा नहीं होंगी तो आहिस्ता आहिस्ता अपने ख़ानदानों में ये चीज़ लाने की कोशिश करें और अपने घरों की हिफाजत करें। अपने घरों में शैतान को दाखिल ना फरमाए, शैतान को क्या ना फरमाए, दाखिल ना फरमाए। कोशिश करोगे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला हमें इन तीनों बातों पर अमलों की तौफीक अता फरमाए। तो भाई पहली बात तो क्या थी बोलो, मेहमानों को खुश करके भेजना। मेहमानों क्या करना, खुश करके भेजना जी। कुछ मेहमान ऐसे होते हैं खिलाने पिलाने से खुश हो जाते हैं, कुछ मेहमान ऐसे होते हैं खिलाने पिलाने के साथ साथ उनका इकराम एजाज़ भी करना, इस तरह से खुश हों। और कुछ मेहमान ऐसे होते हैं कि खिलाना भी है, पिलाना भी है और उनके इकराम भी करना है, फिर दो चार बातें उन्हें बोले तो वो सुनना भी है। ऐसे भी मेहमान होते हैं। जो मेहमान जिस एतबार से खुश होता है, अपने छत के नीचे से उसको खुश करके भेजना है, खुश करके भेजना है। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह जी। और सबसे पहली बात कि मेरे अजीज़ों, आयतुल कुर्सी को अपने घर की हिफाजत के लिए ज़रूरी समझो। तमाम असबाब में सबसे बड़ा सबब है आयतुल कुर्सी, हिफाजत का। हिफाजत का तमाम असबाब में
सबसे बड़ा सबब क्या है बोलो? आयतुल कुर्सी का। सैयद जलील मियाँ हुसैन साहब जो मियाँ असगर हुसैन साहब के साहबजादे और मेरे पहले शेख हैं उन्होंने, कि वो फरमाते थे कि बाज़ जो है अतिब्बा और बाज़ आमिलीन क्या करते, आयतुल कुर्सी के अदद लिखकर जो है घरों की हिफाजत के लिए नक्श बनाते। क्या करते? नक्श बनाते, और जो है वो घरों में वो लोग चस्पा करते। लेकिन फरमाते थे ये घरों में लटकाने से भी ज़्यादा आयतुल कुर्सी पढ़ना ये सबसे अच्छी हिफाजत का ज़रिया है। सबसे अच्छी हिफाजत का क्या है? ज़रिया है। इसलिए मेरे अजीज़ों, कोशिश करियो आयतुल कुर्सी के ज़रिए से मेहमानों को खुश करने के एतबार से और अपने औरतों को और अपने बच्चों को हिफाजत करने के एतबार से अल्लाह ताला के हमारे घरों को भी महफूज फरमाए, और हर बुरी रस्म से, हर बुरी बात से, हर बुरे शैतान से अल्लाह ताला, हर बुरी चीज़ से, हर फसाद से और हादसात से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। घर सुकून के लिए है ये बहुत छोटी सी जगह, अगर इसमें सुकून है हमारे लिए जन्नत यही है। अगर इसके अंदर सुकून नहीं है और जो इसकी मुहाफ़ज़त नहीं है, फिर हमारे लिए जहन्नम का गड्ढा है। अल्लाह हमारे घरों को जहन्नम का गड्ढा बनने से हिफाजत फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रियति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मौलजी व खैरल मखरजी, बिस्मिल्लाहि वलजना व बिस्मिल्लाहि खरजना व अलल्लाहि रब्बिना तवक्कलना, हस्बी अल्लाहु निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। ऐ अल्लाह हमारे घर की हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह इस घर में रहने वाले लोगों की हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह ज़मीनी आसमानी बलाओं से महफूज फरमा, आगे से पीछे से, दाएं बाएं ऊपर नीचे से, हर रुख हर तरफ से हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह इस घर को दीन के काम के वजूद के आने का ज़रिया फरमा। ऐ अल्लाह हमें भी कबूल फरमा, हमारे आल औलाद में क़ियामत तक की नस्लों को दीन और दीन की मेहनत के लिए कबूल और मंजूर फरमा। हम सब की हर जायज़ दुआ को कबूल फरमा। जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा या लिखा, जिन लोगों का हम पर हक़ है, उन सब की हर जायज़ दुआ को कबूल और मंजूर फरमा। ऐ पाक परवरदिगार हमारी कमाइयों में बरकत फरमा। ऐ अल्लाह जो 3 बातें बताई गई हैं, अल्लाह इन 3 बातों पर हम सब को अमल की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह जिस घर से मेहमान खुश होकर जाते हैं वो घर ज़मीनी आसमानी बलाओं से महफूज होता है, ये तेरे हबीब ने फरमाया। अल्लाह हमें इस बात पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।